गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। ये अलंकार का हम आपको एक पार्ट पढ़ा चुके, शब्द अलंकार। आज हम जो आपको पढ़ाएंगे उसका दूसरा भेद है अर्थ अलंकार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। आपके पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के 5 भेद दिए गए हैं। आगे की वीडियो में हम उन्हीं 5 का अध्ययन करेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी किसी सामान्य वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, यानी पीपल का पत्ता जो है मन के समान डोला। यहाँ पर मन के जो डोलना की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था पीपर पात सरिस मन डोला, तो वहाँ पर किसकी तुलना की गई है? मन की उपमा दी गई है। तो जो मन है वो उपमेय है। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु से उसकी उपमा दी जाती है, तो किससे दी गई है? पीपल के पत्ते से। समान धर्म, जो दोनों में समान है, प्रसिद्ध वस्तु में भी और सामान्य वस्तु में भी, वो क्या है? डोलना। वाचक शब्द, वे शब्द जो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करें। जैसे कि इसमें क्या है? सरिस शब्द। अन्य उदाहरण इस प्रकार है: मुख मयंक सम मंजू मनोहर। उपमेय इसमें मुख है, उपमान मयंक चंद्रमा, और दोनों में समान क्या है? मंजू मनोहर। वाचक शब्द इसमें सम है। आप ये याद रखना, उपमा अलंकार के में अधिकतर ये वाचक शब्द जरूर होते हैं: सम, सा, सी, से, सरिस और समान। इसके कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं: निर्मल तेरा नीर अमृत मन सम उत्तम है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। नंबर 2, रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं रह जाती, ऐसा लगता है दोनों एक ही हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर हरि के चरण को क्या बताया है? कमल बताया है। तो हरि के चरण क्या है? उपमेय, और कमल उपमान का आरोप लगाया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण इस प्रकार है: मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि के चरणों उपमेय और कमल उपमान का आरोप है। और कई उदाहरण इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए,
वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहते हुए यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से मानो हो गए पंकज नए। जो उतरा है, उतरा को अपनी बात बताते हुए उसके आंखों में क्या भर गए, जल भर आया। और जल कैसे लग रहा था, जैसे उसकी आंखों में हिम के कणों से पूर्ण मानो कमल आ गए हों। अब उत्तरा कौन थी, अभिमन्यु की पत्नी। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में बताते हुए जो उत्तरा थी उसकी आंखों में जल इस प्रकार भर गया जैसे उसमें हिम के कण भर गए हों और वो हिम के कण कमल के समान दिखाई दे रहे थे। अन्य उदाहरण है इस प्रकार, आप इसमें देख सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए जिस पर विश्वास करना कठिन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची आई। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से कोई पतंग उड़ाए और वह देवलोक में पहुंच जाए। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी, साकेत नगरी तो वहीं की वहीं रहेगी, क्या वो स्वर्ग में मिलने चली जाएगी। तो जहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सुनने वाले को ऐसा असंभव लगे, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका एक सबसे मुख्य उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जब तक पूंछ में आग नहीं लगेगी तब तक हनुमान जी लंका कैसे जलाएंगे। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीयकरण अलंकार, जहाँ पर जड़ पदार्थों और प्रकृति के जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय गुणों का आरोप लगाया जाता है, अर्थात उन्हें मनुष्य के जैसा मान लिया जाता है, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके में भी जब आप आगे पढ़ोगे मेघ आए, उसमें पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसी की ये लाइन है, हर्षाया ताल लाया पानी भरा परात भर के। जो ताल यानी तालाब खुश होकर मेघों का स्वागत करने के लिए परात भर के पानी को लेके आया, जबकि जो तालाब है वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तालाब है निर्जीव है, परंतु उसमें मानवीय गुणों का आरोप किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपने जो अभी अर्थालंकार के 5 अलंकार पढ़े, आपकी सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।